इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि 8th पे कमीशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। क्या 8वें वेतन आयोग में डीए में होगा मर्ज? जाने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर क्या होगा असर। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन अपडेट को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स अभी तैयार नहीं हुई हैं और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिम रूप से नहीं हुआ है। इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी अपडेट्स आपको पता चल सके। और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स अभी तैयार नहीं हुई हैं और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिम रूप से नहीं हुआ है। इसलिए इसी बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नज़र इस बात पर है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि 7वें वेतन आयोग का चलन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। आपको बता दिए क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा, जानिए सरकार का जवाब। कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह पुराने नियमों के मुताबिक जब डीए 50% से ऊपर हो जाता है तो उसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता था, वैसा ही इस बार भी हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी दावा किया है कि इस बार डीए को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है। महंगाई भत्ता डीए की गणना मुख्य रूप से AICPI IW के आंकड़ों के आधार पर होती है। वर्तमान में डीए का बेस ईयर 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग लगने के बाद सेट किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ इस बेस ईयर को 2026 में बदलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा होने पर डीए कैलकुलेशन फिर से शून्य से शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि कब तक बढ़ोतरी, क्या होगा बेसिक सैलरी में बदलाव। आपको बता दें एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर यानी बेसिक सैलरी बढ़ने का मल्टीप्लायर लगभग 2.86 तक हो सकता है। इससे यदि कोई लेवल एक कर्मचारी वर्तमान में बेसिक सैलरी 18,000 ले रहा है तो नई व्यवस्था में उसकी बेसिक सैलरी लगभग 51,000 तक बढ़ सकती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है और अंतिम वृद्धि फाइनल सिफारिशें आने के बाद ही तय होगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में डीए में 3% की बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने जुलाई दिसंबर 2025 की अवधि के लिए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगाकर डीए डीआर 58% तक पहुंच गया था। यह 7वें वेतन आयोग की अंतिम बढ़ोतरी मानी गई। साथ ही पुराना नियम था कि डीए 50% पार होते ही उसे बेसिक में मिलाया जाना चाहिए था, लेकिन यह इस बार लागू नहीं हुआ था, चूंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स अभी तैयार नहीं हुई हैं। अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिम रूप से नहीं हुआ है। इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं। इसमें विशेष रूप से डीए में अगली बढ़ोतरी आने की संभावना है, ताकि कुछ समय तक इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सके। बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नज़र इस बात पर है कि इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि 7वां वेतन आयोग का चलन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स अभी तैयार नहीं हुई हैं और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिम रूप से नहीं हुआ है। इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं। इसमें विशेष रूप से डीए में अगली बढ़ोतरी आने की संभावना है,
ताकि कुछ समय तक इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि कर्मचारियों का बस एक ही सवाल है, क्या 8वें वेतन आयोग में डीए होगा मर्ज? इसका जवाब आपको 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।